इतिहास। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। सबसे हम लोग बात पढ़ेंगे धर्म ग्रंथ। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आता है वेद। भारत का सर्व प्राचीन ग्रंथ भी इसे कहते हैं और इसकी रचना महर्षि कृष्णदेव वेद व्यास ने की थी। इस बात को ध्यान रखेंगे। इतने लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वेदों की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी और वेद की रचना महर्षि कृष्णदेव वेद व्यास ने की थी, ऋग्वेद। ये वेद हमारे पास 4 वेद है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। इनमें सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है और सबसे नया वेद अथर्ववेद है, ऋग्वेद। इन चारों वेदों के अपने अपने खुद के उपवेद है। जैसे ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद गंधर्ववेद और अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। अब हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं ऋग्वेद। इसमें कुछ मंडल हैं, कुछ सूक्त हैं, कुछ ऋचाएं हैं। जैसे इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 28 सूक्त हैं, सूक्त को हम लोग श्लोक भी कहते हैं, और 10,462 ऋचाएं। इन ऋचाओं को मंत्र भी कहा जाता है हिंदी में, और इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को होत्री कहा जाता है। और जैसे कुछ प्रमुख मंडल हैं, जैसे तीसरा मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल, ये कुछ प्रमुख मंडल है। सबसे पहले बात कर लेते हैं तीसरे मंडल की। तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। तीसरा मंडल जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। और इसी में हम लोग गायत्री मंत्र सुना है, ओम भूर्भुवः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में ही इसका उल्लेख मिलता है। ये बहुत ही प्रचलित मंत्र है। 8वां मंडल में जिसमें हस्तलिखित ऋचाएं हैं। इन ऋचाओं को पढ़ने वाले को खील कहा जाता है। 9वां मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। अब बात कर लेते हैं 10वें मंडल की। 10वां मंडल पुरुष सूक्त। इसमें 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार पुरुष सूक्त के अनुसार 4 वर्ण हैं। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये जो चारों वर्ण है, ये जैसे कि ब्राह्मण जो है ये ब्रह्मा जी के मुख से निकले हुए, क्षत्रिय जो है ब्रह्मा जी की भुजाओं से निकले हुए, वैश्य जो है ब्रह्मा जी के जंघाओं से निकले हुए हैं, और शूद्र जो है ब्रह्मा जी के चरणों से निकले हुए हैं। ये जो वर्ण है ये जाति के अनुसार उसमें आधारित नहीं थे, ये लोगों के कर्म के अनुसार ये चारों वर्ण आधारित थे। और ऋग्वेद इसमें 250 इंद्र के लिए और 200 अग्नि के लिए ऋचाओं की रचना भी की गई है। और बात कर लेते हैं इसका उपवेद है, ऋग्वेद का उपवेद है। हम लोग पहले ही बताया था, इसका ऋग्वेद का उपवेद है जो कि आयुर्वेद है। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे नंबर की, जो हमारा यजुर्वेद। ये जो दूसरा वेद है और इसका उपवेद है धनुर्वेद। और इसकी जो यजुर्वेद है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम लोग अध्वर्यु कहते हैं। जो यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले जो लोग भी इसके मंत्रों जो भी यजुर्वेद की ऋचाओं को पढ़ते हैं उसके अध्वर्यु कहते हैं। तथा यह जो कि सभी वेदों में इस तरह से भिन्न नहीं कि एक ऐसा वेद है जिसमें गद्य पद्य दोनों में है। इसमें जो लिखा गया है, जो भी
जो भी वर्ण है, जैसे ऋचा पृचा जो भी है, इसमें गद्य पद दोनों में है। इसमें हम लोग क्या इसमें हम लोग किस चीज से उल्लेख, जैसे इसमें यज्ञों के नियम विधि विधानों का संकलन मिलता है हमें। यजुर्वेद में ही यज्ञों के नियम और विधि विधानों का संकलन मिलता है। तीसरा है सामवेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्व, जैसे हम लोग पहले बात करते हैं, इसका उपवेद है गंधर्व वेद। और इसकी जो है, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को, जो इसकी भी ऋचाएं होंगी, इसकी ऋचाओं को पढ़ने वाले को हम लोग उदात्त कहते हैं, उदात्त कहते हैं। और इसे एक ऐसा वेद है जिसे हम लोग इस सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है, क्योंकि नाम से पता चलता है। जैसे इसका उपवेद गंधर्व, जैसे हमने सुना होगा जो लोग में गंधर्व जो होते थे नृत्य किया करते थे, गाना वाना गाया करते थे सामवेद, उसी से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी कहते हैं भारतीय संगीत का जनक माना जाता है। और चौथा है अथर्ववेद। अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। यह एक ऐसा वेद है, सभी वेदों में यह एक ऐसा वेद है जो कि कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। और ये सबसे नया वेद भी है। ये ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा भी करता है। और इसमें हम लोग को जादू, टोना, रोग निवारण, वशीकरण, श्राप, औषधियों आदि का विवरण भी मिलता है। अथर्ववेद ने देवता प्रजापति को माना है, जिसके अनुसार प्रजापति को माना है। प्रजापति की दो पुत्री हैं, सभा और समिति। दोस्तों, यहीं पे हम लोग का खत्म होता है धर्म ग्रंथ। में सबसे पहले दोस्तों हमारा धर्म ग्रंथ में खत्म होता है वेद। जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं धर्म ग्रंथ वेद, इसको याद रखिएगा। धर्म ग्रंथ में सबसे पहले आता वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। वेदों के अपने खुद के उपवेद है, जैसे उपवेद है, जैसे कि ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद, यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। और लोग सोच रहे हैं कि हमने इसकी अथर्ववेद जो है इसकी ऋचाओं को हमने लिखा, इसकी ऋचाएं हम लोग बहुत ढूंढा, इसकी ऋचाओं के बारे में कुछ पता नहीं चला, इसलिए लिखा नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग इसके आगे के। तो धन्यवाद।